Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So I started my day with some cleaning. Actually बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी. जो मेरी टेबल है उसके जस्ट सामने विंडो है और वहाँ से बहुत ज़्यादा एयर, सनलाइट, डस्ट सब कुछ आता है. और कभी कभी तो ऐसा होता है मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एंड इट मेक्स मी फील सो गुड वाइल स्टडिंग. सो या आफ्टर क्लीनिंग मैंने जो है अपने क्वेश्चंस नहीं सबसे पहले तो मैंने रिवीजन स्टार्ट करा था. सॉरी, मतलब नाइट में मैं अपना प्रीवियस चैप्टर बायोलॉजी का रिवाइज कर रही थी तो आई जस्ट गो थ्रू दैट एंड मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करा. विद इन 15 डे का मैंने गैप स्लॉट बना लिया था और उसके बाद मैंने दोबारा वो चैप्टर रिवाइज करा. और मतलब आपको लगता ही है कि आपको पूरा चैप्टर याद है लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप बीच में भूल ही जाते हो. मेरे साथ भी वो था, मुझे लग रहा था मुझे याद है लेकिन मैं कुछ ना कुछ बीच में भूल गई थी. तो मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करा एंड उसके बाद से मैंने जो है उसके क्वेश्चंस भी लगाए थे. सो इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर यू सम थिंग्स, मतलब अपने प्रिपरेशन के बारे में. और उसके बाद इतना गैप भी हो गया और आई डोंट फील लाइक कि मैं इतनी ओपन हूँ कि मैं हर चीज़ बोल पाऊँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. हाँ, तो द थिंग इज़ के ऑब्वियसली हर कोई परफेक्ट नहीं होता. एज आई एम परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, और कुछ ना कुछ रह ही जाता है. मतलब कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं खुद की लाइफ में और प्रिपरेशन के टाइम भी आते हैं. कभी आप लेजी हो जाते हो, कभी कुछ. हाँ, अगर आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लो तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सकता है. मतलब हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर जब निकलेगा तब वो परफॉर्म कर पाएगा. तो आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी और क्या नहीं, मैं क्या कर रही हूँ. बट नाउ आई कैन रिलेट दैट कि मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट किया और कोई बात नहीं, और जो अब आने वाला टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ. तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा है अभी. और ऑब्वियसली मेरे को भी कुछ एक्सपेक्टेड, जो भी मेरा ड्रीम कॉलेज था या जो भी मैंने सोचा था उस हद तक नहीं गया है. दैट्स वाई आई स्टार्ट स्टडिंग अगेन. तो मैंने इस बार एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने फिजिक्स वाला का बैच लिया था तो मैंने उसको बोला कि चल हम शेयर कर लेते हैं. तो वी आर शेयरिंग. वो लाइव क्लासेस देखती है और मैंने खजाना बैच एनरोल कर लिया है. तो खजाना तो खजाना बैच इज सो गुड. एक तो आपके कंफर्ट टेबली आप पढ़ सकते हो, मतलब आप रात में पढ़ना चाहो, दिन में पढ़ना चाहो, कभी भी आप पढ़ सकते हो. ऊपर से हर लेक्चर्स की डीपीपी हैं और हर लेक्चर्स 2 आवर्स के लेक्चर्स हैं. ओके, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. और ये बैच स्टार्ट करे भी मुझे मतलब 1 मंथ से तो ज़्यादा हो गया है. और उसके बाद मैंने अपने 2-3 चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिए हैं. और एक चीज़ अच्छी है कि हर एक लेक्चर 2 घंटे का है. मतलब कि अगर आप सोच के बैठ रहे हो ना कि आपको इतने लेक्चर्स करने हैं, तो जैसे आपको 4 लेक्चर करने हैं, ऑब्वियसली आपको 8 घंटे लगेंगे. और उसके बाद उन चारों लेक्चर्स की डीपीपी भी है. मतलब आप डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलती है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, विच इज़ आई थिंक दैट कि बहुत अच्छा है क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है. और अगर लास्ट ईयर भी मैंने यही गलती करी थी, मैं कहूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी थी. और मतलब मैंने एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर दी थी बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और प्रिपरेशन पे और सब कुछ. तो इस बार मैंने मतलब सोचा है कि मैं क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी और मैं बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करती हूँ. और उसके बाद मैं एक अपना रेशो बना लेती हूँ, मतलब कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए. तो मैं इस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ और आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए. मतलब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से. तो एलएन की मॉड्यूल में ज़्यादा पढ़ना टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं एनसीईआरटी को ही बार बार पढूं. तो इसीलिए, और वैसे मैंने मतलब कि एक रेशो बनाया, मतलब देखा तो मतलब एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा अगर मॉड्यूल्स में देखा जाए तो 10-20% ही है, विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि वो आपकी कुछ ना कुछ जो डाउट्स होते हैं या कुछ ना कुछ वर्ड्स होता है वो उससे इंटरलिंक होता है. तो आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर ही होती रहती हैं. होता क्या है, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं
और फिर उसके बाद ये रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें। मतलब हमें लगता है कि अब थ्योरी तो आती है, हो जाएगा, ये करते हैं इजी क्वेश्चन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, हमारा थोड़ा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट भी होता है ऑप्शंस में कि ये होगा यही होगा। मेरे साथ तो बहुत होता है। तो क्या है कि मतलब अब जब मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ ना तो मेरे को फील होता है एक्चुअली कि हाँ मतलब मुझे ना क्वेश्चन अटैम्प्ट और करने चाहिए, ये तो मस्ट ही है। जितने आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना आपका माइंड क्लियर होगा, इतनी आपकी थ्योरी क्लियर होगी एंड एवरीथिंग। तो जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो पता ही चल गया होगा कि मैं पहले एलन में थी। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं नर्सरी में भी एलन में थी लॉकडाउन से पहले, और एंथ्यूज में जब मैं आई तो लॉकडाउन लग गया। मतलब मैं अपनी होली की वेकेशंस के लिए आई थी और उसके बाद मुझे एंथ्यूज ज्वाइन करना था, बट लॉकडाउन लग गया तो इतना मतलब वर्क नहीं कर पाया वो चीज़। और उसके बाद फिर मैंने अचीवर ज्वाइन कर लिया, तो मैंने अचीवर में वहाँ पढ़ा। बट एज आई सेड दैट कि अब इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ, ऑब्वियसली सब देख ही रहा है। तो उसके बाद ऑब्वियसली हर कोई महंगी कोचिंग या मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बार बार जाना भी। अब मैं यूपी से हूँ और राजस्थान है, कोटा है, घर से दूर भी है, और फिर इतना मतलब कि बार बार वो एक चीज़ ही कोई रिपीट करें, हम क्लासेस जाएं, तो ये भी ठीक नहीं है। मतलब कि अब तो या यू कैन रियलाइज दैट कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब यू हैव दैट मैप, तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग आई स्टार्टेड। एंड इस बार मैंने जो टॉपिक्स से मतलब जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैंने वो पिक कर लिए है। आई डोंट नो, जब पेपर देके मैं आई थी और उसके बाद मुझे जब रियलाइज़ हुआ था कि ओह इन चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो बस उसी टाइम मेरा माइंड मेकअप था कि मैं ना सबसे पहले यही चैप्टर्स कवर करूँगी। तो मैं अभी तो सबसे पहले वही चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं कोई टेस्ट वगैरह नहीं दे पा रही हूँ। और वो लेक्चर्स भी एक्चुअली 12 लेक्चर्स, यानी कि एक लेक्चर 2 घंटे का 24 आवर्स है, और फिर कवर करना भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, नोट्स बनाना है एंड एवरीथिंग, तो कवर करने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लिए हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। आई थिंक फिजिक्स वाला इज सो गुड, मतलब कि कोई भी टीचर्स हो या आप कोचिंग में जा रहे हो या आपने मतलब कोई पर्सनल टीचर आपने पढ़ाने आता है, तो देखें मतलब वो आपको गाइड कर सकते हैं सिर्फ, है ना। याद करना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, खुद के टेस्ट को एनालाइज करना, ये सब चीज़ें तो आपको ही करनी है ना। तो आई ऑल्सो थिंक दैट के मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब कि आपको लेक्चर्स भी देखने चाहिए एक दिन में, और फिर अगर आप कहीं जाते हो तो आपको वहाँ लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, लेकिन उसके बाद ना आपको क्वेश्चन ज़रूर लगाने चाहिए, अपना टेस्ट एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसे करोगे, मतलब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से ऐसा करोगे तभी सही रहेगा। और मतलब मैं पहले भी बहुत सारे जो अच्छा स्कोर करते हैं, ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों की जो वीडियोस देखी है ना, उन लोगों की वीडियोस में भी मैंने यही देखा था कि उन्होंने हमेशा यही बोला है कि क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब ऑब्वियसली सब बोलते हैं तो सीरियसली लेना चाहिए। और जब मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ तब मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ इस चीज़ को ज़रूर सीरियस लेना चाहिए। मतलब लेक्चर्स देखना, थ्योरी सब याद करना अपनी जगह है, बट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ट्रिक इज सो डिफरेंट। ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। जो भी तैयारी करता है यू कैन ऑल्सो रिलेट दैट। मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। आई बिलीव दैट कि जब तक आप थकते नहीं हो आपको तब तक मेहनत करनी चाहिए। मतलब अगर आप अपना 100% भी दे रहे हो और आप अपना टाइम भी दे रहे हो तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी। कर्म करोगे अच्छा तो भी सफलता मिलनी ही है, पक्की बात है ये तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में वो चीज़ लिखी नहीं होती और आप अपना 100% भी दे रहे होते हो, अपना टाइम भी दे रहे होते हो, बैक टू बैक आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, वही चीज़ पढ़ रहे हो, तो ये भी एक चीज़ टफ है। तो आई थिंक कि तब आपको अपने लिए प्लान बी डिसाइड करना चाहिए। बट लकीली अभी तो मैं इस फेज में नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपना बिल्कुल 100% दे दिया है और अब मुझसे नहीं होगा। तो मेरे अंदर ऐसी अभी कोई फीलिंग नहीं है। एंड यस आई एम रेडी टू स्टडी अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब
हर ड्रॉपर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी है ना कि मेरे को ना अब थोड़ा डर रहता है कि मैं इसी लूप में ना फंस जाऊं, और आई थिंक ये डर है, और फिर एक डर ये है कि मुझे इस साल निकालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के मैं थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ और डे बाय डे हो रही हूँ, है ना। लेकिन हर चीज़ मतलब एक दिन में ही परफेक्ट नहीं हो जाती, डे बाय डे चेंज होती रहती है। मतलब आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप 2 दिन आपने बहुत अच्छे से करी और 2 दिन रेस्ट करा, तो ये वर्थ इट तो है नहीं ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने अपना लेक्चर देखा था बेसिक मैथ्स का, मतलब 2 लेक्चर्स थे और मैंने सोचा कि एक दिन में कंप्लीट कर लूँगी। और छोटा सा टॉपिक होता है और डीपी भी होती है, मतलब क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा आते नहीं है बेसिक मैथ्स से, बट हाँ इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद मैंने अपना मतलब बेसिक मैथ्स यूनिट कंप्लीट करी, और उसके बाद इसके डीपी भी नहीं लगाए, नेक्स्ट डे लगाए हैं। मतलब शायद आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिले, या मैं शायद नेक्स्ट व्लॉग शूट ना करूं, मतलब नेक्स्ट डे की व्लॉग शूट ना करूं। और मैं इतना ज़्यादा व्लॉग्स के लिए इतना प्रोडक्टिव फील नहीं करती एक्चुअली, मेरी कोई टाइमिंग नहीं है सुबह उठने की सोने की। तो अभी मैं ना चीज़ें सेट नहीं कर पा रही हूँ, अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और आई होप मैं इस वीडियो में भी कुछ अच्छी चीज़ शेयर कर पाई हूँ। आई होप कि मैं आपको होप दे पाई हूँ थोड़ी बहुत भी किसी भी चीज़ में। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।